तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है टेंस का। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो भी टेंस के एक्सेप्शनल केसेस थे, चाहे वो वर्ब ऑफ परसेप्शन हो जिसको हम स्टैटिव वर्ब्स भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कहते हैं, कि वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होती। किस में होती है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। फिर हमने अनरियल फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। अनरियल फैक्ट आ जाए या अनरियल सिचुएशन आ जाए, या जब भी हम डिज़ायर की बात करते हैं या इमेजिनरी सेंटेंस की बात करते हैं, तब हम चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल, हम किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैंने सिंस, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, इन वाले केसेस को मैंने अच्छे से करा दिया था दोबारा से रिवाइज करा के। आज मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो टेंस का पूरा चार्ट है वो बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगी, वो भी 5 मिनट के अंदर, कि आपको वो सारी चीज़ें एक बारी में ही याद हो जाए। तो आइए एक बार उस चार्ट को देख लेते हैं और वो चार्ट अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको चाहे तो आप इसको शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं या शॉर्ट नोट में इस चार्ट को बना सकते हैं, ताकि आपको ये जो टेंस का पूरा चार्ट है ये अच्छे से याद हो जाए। और इसको याद करने का पर्पस ये है कि एक तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अगर हमको टेंस अच्छे से याद होगा ना, तभी हम वॉइस कर पाएंगे और उसी के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। मेन पर्पस है इन दोनों का, क्योंकि इन जो वॉइस का टॉपिक है और जो नरेशन का टॉपिक है, इन दोनों से क्वेश्चंस मतलब आते ही आते हैं, 2-4 पर आएंगे ज़रूर, और आते ही आते, इसीलिए इसको याद करने का मेन मोटिव ये है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस के कितने पार्ट? टेंस के 3 पार्ट। कौन कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और क्या है? फ्यूचर। अब इसमें हमको क्या लिखना है? यहाँ पे आप लिखिए, चाहे तो सिंपल टेंस भी लिख सकते हैं, चाहे इनडेफिनेट लिख सकते हैं, चाहे अफर्मेटिव लिख सकते हैं, चाहे डिक्लेरेटिव लिख सकते हैं। इन दो सब का ही मतलब होता है कि सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सिंपल यानी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद यहाँ लिखिए परफेक्ट, और यहाँ पे लिखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि इन सभी के क्या होते हैं? ये 4 पार्ट होते हैं। इन सभी के क्या होते हैं? ये 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है। अब देखिए, क्योंकि हमको क्या सिंपल इनडेफिनेट या हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहे तो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में ही ऐसा होता है कि हमको जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या मिलती है? हेल्पिंग वर्ब मिलती है। हमको क्या मिलती है? नेगेटिव में क्या मिलती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट क्या है सिंपल में सिंगुलर, तो हम क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो हम क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और फिर क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था नाउन और वर्ब में, कि नाउन में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन अगर हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। नेक्स्ट है नेगेटिव में हमको क्या मिलती है? प्रेजेंट के नेगेटिव में हमको मिलती है हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलती है? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। और डज के साथ क्या आता है? नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल यानी कि आई, वी, यू दे, तो हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। डू के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो ये मिलती है डू और डज, और इसके साथ जो वर्ब फॉर्म यानी मेन वर्ब जो लगती है वो क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप हमेशा जो मेन वर्ब है वो याद कर लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, और चाहे वो क्या हो? फ्यूचर हो। चाहे वो क्या हो? फ्यूचर हो। मतलब सब में ही क्या आएगी? मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अब हमको कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो मिलती है इज, एम और आर। क्या मिलती है? इज, एम और आर। इज लगता है किसके साथ? इज लगता है ही, शी, इट के साथ। इस किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन है तो। और एम लगता है आई के साथ, और वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसमें हमको परफेक्ट जब भी टेंस आ जाए और परफेक्ट का अगर जिक्र हो रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि जो काम है ना वो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, मतलब स्टिल जारी है, लेकिन जो काम है वो क्या है? हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर काम
हाल फिलहाल में खत्म हुआ और स्टिल जारी है, मतलब अभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा टेंस खत्म नहीं हुआ है, तो वो किस में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब भी परफेक्ट टेंस की बात होती है तो याद कीजिए जो मेन वर्ब आती है हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिलती है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने याद कराया था कि परफेक्ट से हमको क्या मिली, हैज और हैव, और कॉन्टिन्यूअस से हम जब हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब हमको क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब इसकी खुद की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, वो पहचान क्या होगी कि इन दोनों के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाएंगे, और वी यू दे के साथ हम कोई भी, आई वी यू दे के साथ कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और इसके साथ हमेशा टाइम का जिक्र होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा किसका जिक्र होगा, टाइम का। और टाइम कौन से वर्ड बताते हैं, हमेशा सिंस और फोर बताते हैं। सिंस किसको बताता है, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित टाइम की बात कर दे तो हम सिंस लगाते हैं, और जब भी हम अनिश्चित टाइम की बात करते हैं या हम पीरियड ऑफ यानी जिसमें हमको क्या बता दिया जाए, ड्यूरेशन दे दिया जाए, तब हम हमेशा क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। और यही जिक्र आगे होगा कि बीन आएगा, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगी, और क्या आएगा, सिंस और फोर आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये तीन कीवर्ड हमको याद रखना है। यहाँ पे भी बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगी, और क्या आएगा, सिंस और फोर आएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का पूरा चार्ट कि प्रेजेंट को हमें इस तरीके से याद करना है। अब देखिए पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टाइम वो दिखाते हैं जो समय बीत गया है, जो क्या हो गया है, समय बीत गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज होएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमें हर चीज़ की सेकंड फॉर्म अब याद रखनी है कि पास्ट किसको डिनोट कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। और मैंने आपको कहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, वरना वो हमेशा अकेले ही आएगी। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम उसके साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो काम ही किसका करती है, वो काम करती है हमेशा किसका, मेन वर्ब का। और चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या लगाएंगे, V2 फॉर्म ही लगाएंगे। नेगेटिव सेंस में हमको क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट के। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, और डिड के साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट, और फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बन गई हमारा पास्ट का नेगेटिव, मतलब सब चीज़ों का V2 फॉर्म कर लिया। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डिड के साथ नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया हमारा पास्ट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको कहा कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब जो आती है वो क्या आती है, VING फॉर्म। इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इज की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और दूसरी क्या होगी, अगर वॉज है तो वॉज के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब देखिए जब भी आ जाए ही, शी और इट और आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वॉज ही लगाते हैं, और वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। लेकिन अगर इमेजिनरी सेंटेंस की बात आ जाए और अनरियल फैक्ट की बात आ जाए, तब हम हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यहीं पे मैंने आपको एक्सेप्शनल केस भी याद दिला दिया। नेक्स्ट आता है क्या, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की पहचान मैंने आपको बताई, मेन वर्ब हमेशा क्या लगेगी, V3 लगेगी। हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है। हेड के साथ हम क्या लगाएंगे, V3 किसमें, पास्ट फॉर्म में। देखिए सारा जो मतलब खेल है ना वो कीवर्ड का है। अगर कीवर्ड आपको अच्छे से याद है कि V2 फॉर्म पे चल रहा है तो बस प्रेजेंट अगर याद है तो प्रेजेंट में सबका पास्ट बना दे जाइए, वो अपने आप आपको हेल्पिंग वर्ब सारी याद हो जाएगी। सेम ऐसे ही हैज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और टाइम का जिक्र जरूर होता है। और टाइम क्या बताता है, हमेशा सिंस और फोर बताता है। याद करने वाले प्रेजेंट और पास्ट ही है। फ्यूचर तो बड़ा इजी सा है, वो जब भी याद हो जाता है। फ्यूचर इनडेफिनेट में किसका यूज होता है, विल और शेल का यूज होता है। और वर्ब की जो मेन वर्ब फॉर्म आती है वो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शेल का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, विल का ही यूज होता है। और ये मोडाल्स का काम भी करते हैं। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेल बी। शेल बी को तो वैसे ही प्रायोरिटी नहीं दी है तो याद क्या करना है, बस विल बी। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, परफेक्ट में। फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव,
शैल हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सेम एज इट इज हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस और फोर। तो ये हो गया हमारा पूरा जो टेंस है ये 5 मिनट के अंदर। आई होप आपको जो ये ट्रिक है ये अच्छे से याद हो गई होगी। और अगर तब भी याद नहीं हुई तो अभी मैं एक ट्रिक और दे देती हूँ, उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट और यहाँ पे लिख लीजिए पास्ट। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट क्या बताएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, V2। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, V2। बस ऐसे याद कर लीजिए। फिर आता है इज, एम और आर। जब भी इज, एम, आर और यहाँ पे पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। जब भी इन सब का जिक्र हो तो हमारी जो मेन वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इनमें से अगर किसी का भी जिक्र हो गया तो याद ये चीज। इज लगता है ही शी इट के साथ, आई लगता है एम के साथ, और प्लूरल जितने भी है सब्जेक्ट हो गए वी, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। फिर आता है हैज, हैव और हैड। ये है हमारी परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इन सब के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और हेड किसके साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई डज और डू, और पास्ट में क्या मिली, डिड। इन सब के साथ जो हम मेन वर्ब लगाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, V1। आई होप ये जो पूरा चार्ट है ये भी आपको अच्छे से याद हो गया आसानी से। और अगर कोई भी मोडाल आ जाए, मे का माइट, मे प्रेजेंट होता है, माइट पास्ट होता है, कैन का कुड होता है, शेल का शुड होता है, और ये सारी वर्ड यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सब जब भी मोडाल्स आ जाए तो उनके साथ जो मेन वर्ब आती है हमेशा क्या आती है, V1 आती है। हमेशा क्या आती है, V1 आती है। तो आज हमारा जो टेंस है वो शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म हो चुका है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी प्रैक्टिस सेट, तो ये रहे प्रैक्टिस सेट। आइए इनको फटाफट और जल्दी से निपटा लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। कि मैंने उसको कब से नहीं देखा, 20 years से नहीं देखा, सो आई कैन नॉट से, मैं ये कह नहीं सकता, विद सर्टिनिटी यानी निश्चित तौर पे मैं कह नहीं सकता कि वेदर, कि क्या वह अलाइव यानी कि जिंदा भी है या मर गया। अब देखिए सेंटेंस हमको क्या कह रहा है, आई क्या है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, और वो बात किसकी कर रहा है, हैव नॉट सीन। हैव नॉट सीन किसको दिखा रहा है कि हैव नॉट सीन, और उसके बाद बात क्या कर रहा है, सिंस 20 years। यहाँ पे 20 years क्या है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन बता रहा है। किसको बता रहा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन। और जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन किसको बताता है, ड्यूरेशन बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं, किसको, पीरियड ऑफ टाइम को। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हम सिंस लगाते हैं, क्या हम सिंस लगाते हैं, सिंस हम किसके लिए लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे सिंस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए में क्या है, एरर है। फिर देखिए आई कैन नॉट, कैन क्या है, मोडाल है, और मोडाल के साथ क्या उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, बिल्कुल लगा रखी है। तो सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो हमें एरर पार्ट था वो हमको मिल गया, वो किसमें था, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन, अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। कि वह क्रिकेट कब से खेल रहा है, फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से भी मतलब 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उससे वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। और देखिए यहाँ पे किसका जिक्र हुआ है, फोर का जिक्र हुआ है। और आपको पता है जब भी हम सिंस और फोर जो टाइम को बताता है वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इन्होंने टेंस क्या लगा दिया, आई एम प्लेइंग, जो किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING किस टेंस को डिनोट करती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई हैव बीन प्लेइंग, क्या होना चाहिए था, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ
सेंचुरी, तब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। सो एरर पार्ट क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए में एरर है। देखिए इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बेस्ड पढ़ाया कि कहीं पे अगर उसने हेल्पिंग वर्ब गलत करी और मेन वर्ब गलत करी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टाइम की बात आ गई तो मैंने आपको कहा था वो हेल्पिंग वर्ब में गलत कर देगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब वो सही दे रहा है जैसे इसमें सही दे रहा था तो वो गलत किस में कर देगा, सिंस और फॉर में गलती कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। अब देखिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ा है, पूरे सेंटेंस में हमको कीवर्ड क्या दिखाई दे रहा है, बाय द टाइम। और बाय द टाइम के मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक पास्ट परफेक्ट में बताया था, एक फ्यूचर परफेक्ट में बताया था। और दोनों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वो दोनों सेंटेंस अगर वो पास्ट परफेक्ट की बात करता, अगर किसकी बात करता, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो बाय द टाइम के बाद क्या आता, हमेशा V2 फॉर्म। क्योंकि बिफोर को याद कीजिए, बिफोर मैंने याद कराया था, बिफोर पहले हमको क्या मिलनी चाहिए, V2, यानी वीटो पावर मिलनी चाहिए। और V2 उसके बाद चाहे सेंटेंस इधर हो वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी कि हेड के साथ क्या होना चाहिए, V3। और एक केस मैंने आपको बताया था बाय द टाइम का, किसका, फ्यूचर का, कि अगर फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है तो बाय द टाइम के बाद तो क्या आनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट आनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर चाहे सेंटेंस इधर हो वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज हैव के साथ V3, क्या होती है, हैज हैव के साथ V3। कीवर्ड मिल गए। अब हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, बाय द टाइम के बाद वो टेंस क्या दे रहा है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है गॉट, गॉट क्या होता है, गेट गॉट, गॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या इसमें है वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसमें है, इसमें है। तो हमें कौन सा टेंस चाहिए, हेड के साथ V3, क्या चाहिए, हेड के साथ V3। तो और नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, वॉज के साथ उसने क्या लगा दी, V3 फॉर्म। और वॉज के साथ V3 फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में लगता है। अगर हम टेंस की बात करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हेड होना चाहिए था। और हेड के साथ यहाँ पे क्या आ रही है, V3 है। ट्रिक बेस्ड एरर, तो पूरा का पूरा जो खेल है वो बिल्कुल ट्रिक पे है, इसीलिए मैंने आपको जो टेंस है वो ट्रिक से कराया है। और देखिए बिगिन, बिगिन, बिगिन होता है और बिगिन होता है, ये वाली फॉर्म जो होती है ना, ये होती है थर्ड फॉर्म, इसीलिए ये यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे BEGAN होता तब वो कौन सी फॉर्म हो जाती, V2 फॉर्म हो जाती, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए जो हमारा एरर पार्ट है वो क्या है, ऑप्शन C पार्ट है। आई होप आपको जो बाय द टाइम वाले जो केस है, जब क्या आ जाए, पास्ट के दो काम एक साथ आ जाए, तो पहला किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, और दूसरा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर हम फ्यूचर के दो काम की बात कर रहे हैं और जो एक साथ आ जाए, तो एक होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि केस इसमें दिया गया है। फिर से क्वेश्चन किससे स्टार्ट है, बाय द टाइम से। और बाय द टाइम के बाद वो जो सेंटेंस है वो क्या दे रहा है, वी विल गेट, यानी ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर इनडेफिनिट की, इसकी फ्यूचर इनडेफिनेट, जो किसको, मतलब सिंपल फ्यूचर को भी दिखाता है। जबकि हमको बाय द टाइम के बाद तो क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आगे प्रेजेंट परफेक्ट है, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन, बिगिन क्या है, V3। और विल हैव क्या दिखाता है, विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ ये कौन सी टेंस होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो एरर पार्ट क्या है, यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। कि जब तक हम कहाँ पहुंचे, थिएटर में पहुंचे, तब तक जो शो था वो क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो ये टेंस जो है किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन बी, एरर पार्ट क्या था, ऑप्शन बी। आई होप आपको बाय द टाइम के जो दोनों केसेस है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक पास्ट को डिनोट करता है, एक फ्यूचर को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब याद कीजिए बिफोर और आफ्टर का केस। बिफोर क्योंकि कीवर्ड हमको दिखाई क्या दे रहा है, आफ्टर, क्या दिखाई दे रहा है, आफ्टर। और देखिए नहीं भी पता चल रहा तो देखिए एक सेंटेंस ये कह रहा है कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, कि गौरी ने उसका नाम कब लिया था, जब वह, किसके बाद लिया था, जब वह चली गई थी। दो टेंस की मतलब दो बात हो रही है एक ही टाइम पे, और उसको जोड़ा किससे जा रहा है, आफ्टर से, जो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम भी कर रहा है।
तो बिफोर का केस मैंने आपको कहा था, अगर बिफोर याद हो गया तो आपको आफ्टर अपने आप याद हो जाएगा। पहले हमको क्या मिलनी चाहिए, वीटो पावर मिलनी चाहिए, फिर चाहे सेंटेंस इधर हो चाहे इधर हो, वो किस में होगा, हेड प्लस V3 में होगा। और आफ्टर में क्या हो जाएगा, बस रेसिप्रोकेट हो जाएगा कि V2 यहाँ आ जाएगी और हेड प्लस V3 कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। क्या है सेंटेंस इसी में, क्या है सेंटेंस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, गोरी टोल्ड मी हिज नेम। क्या आफ्टर से पहले है V2 फॉर्म, बिल्कुल है। टेल टोल्ड टोल्ड होती है और टोल्ड यहाँ पे क्या है, V2 फॉर्म है। उसके बाद जो सेंटेंस चाहिए वो किस में चाहिए, हेड प्लस V3 में। और लेफ्ट क्या है, V3 फॉर्म तो है लेकिन उसने हेड नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही हैड लेफ्ट, क्योंकि लीव लेफ्ट लेफ्ट होती है, लेफ्ट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और लेफ्ट भी वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म। सो एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऐसे हमको फाइंड आउट करने हैं अपने एरर। और मैंने आपको कहा था जब भी दो केसेस एक साथ दे दे तो उसमें से वो एक केस बिल्कुल सही करके देगा, जो कि बिल्कुल सही करके दिया था, और दूसरे में वो क्या कर देगा, एरर कर देगा। सेम ऐसे ही एक केस गलत करके देगा, दूसरा बिल्कुल सही करके देगा, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दो काम एक साथ कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब देखिए वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, हैव बीन के साथ क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कौन से टेंस की बात कर रहा है, वो टेंस कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, जिसमें वो मेंशन क्या करता है, टाइम का जिक्र। और मैंने आपको कहा था जब भी टाइम वाले सेंटेंस आ जाए वो दो जगह एरर बनाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से, और अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बिल्कुल सही है तो वो किस में एरर दे देगा, टाइम में। क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइम देखिए, यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सेंचुरीज। और सेंचुरीज क्या हमको पूरा पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है, नहीं बताया गया। ये क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, कि शताब्दी से ये चीजें चलती आ रही है। तो यहाँ पे सिंस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। लेकिन अगर वो सेंचुरी बता देता कि 20वीं शताब्दी से है, इस वाली 18वीं शताब्दी से चल रहा है, तब हम वहाँ पे क्या लगाते, सिंस लगाते, तब वो क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। सो हमारा एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन सी है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। देखिए ओल्ड एज एंड इनफर्मिटी, टेंस किसकी बात कर रहा है, हेड के साथ V3 की बात कर रहा है। और हेड के साथ V3 कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन हेड के साथ जो हम फॉर्म लगाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, V3 फॉर्म। यहाँ पे बिगिन की जो फॉर्म है वो क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, या तो बिगिन होता है, या तो बिगन होता है, या तो बिगन होता है। इन तीनों में डिफरेंस है। AN वाला तो V2 फॉर्म होता है, UN वाला क्या होता है, V3 फॉर्म होता है। और इन्होंने कौन सा वाला यूज कर दिया, AN वाला। तो ये क्या है, फॉर्म गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, V3 फॉर्म होना चाहिए था। और बिगन की V3 फॉर्म बिगन होती है, यानी कि GUN वाला बिगन जो है वो V3 फॉर्म होता है। वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसलिए एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। उसने जो एग्जाम है वो कब पास कर लिया था, 2 साल पहले। और 2 साल पहले जो टाइम है वो हमेशा कौन से टेंस को डिनोट करता है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी जो काम हमारा हो चुका है, मतलब जो काम हम पास्ट में कर चुके हैं। जैसे कल हमने टेंस के जो एक्सेप्शनल केस है वो खत्म किए थे, कब काम किया था, पास्ट में, यानी कल में। और एगो किसको बता रहा है, एगो आ जाए, ठीक है, बैक आ जाए, येस्टरडे आ जाए, ये वर्ड हमेशा किसको डिनोट करते हैं, पास्ट टेंस को। और इन्होंने टेंस कौन सा दे दिया, हैव के साथ V3, जो किसको बता रहा है, वो बता रहा है, हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है, जो बता रहा है कि काम हो चुका है किसमें, प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ। जबकि हमको तो क्या चाहिए, पास्ट चाहिए। इसलिए यहाँ पे हैव का यूज नहीं होना चाहिए था। क्या यूज होनी चाहिए थी, V2 फॉर्म। क्या यूज होनी चाहिए थी, V2 फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ और सिर्फ V2 फॉर्म आती है, पास्ट 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 होती है। इसलिए हमारा एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, कि जब से उसने क्या करी है, इस पोस्ट को ज्वाइन किया, तब से उसने क्या नहीं ली, ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ब्राइब एक वोकैबुलरी वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिश्वत नहीं लेना। अब देखिए सिंस कीवर्ड हमको क्या मिला, सिंस। और अगर सिंस से भी पहचान नहीं आ रही तो देखिए 2 सेंटेंस दे रखे हैं कि जब से उसने पोस्ट ज्वाइन करी है तब से उसने क्या नहीं ली, कोई भी ब्राइब यानी रिश्वत नहीं। यानी 2 सेंटेंस का जो काम है, वो काम का जो समय है वो क्या है, अगर एक के बाद एक हो जाए तो सिंस किस केस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
और सिंस का रूल कहता है कि सिंस के इमीडिएटली, चाहे वो पहले हो चाहे बीच में, प्लेस भी मैंने आपको बताया या तो पहले लगेगा या तो बीच में लगेगा, और सिंस के इमीडिएटली कौन सा टेंस होना चाहिए, V2 फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। फिर सेंटेंस चाहे इधर हो वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसकी पहचान होती है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंस के बाद क्या V2 फॉर्म है जॉइन जॉइंड जॉइंड होती है, और V2 फॉर्म बिल्कुल सही है। उसके बाद जो सेंटेंस है वो देखिए उसने किसने दे दिया, उसने दे दिया पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट के साथ V1 दे दी, जबकि हमको क्या चाहिए, हैज हैव के साथ क्या चाहिए, V3 फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज नॉट, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, क्या होती है, टेकन, यानी टेक टुक टेकन होती है। तो हमारा जो सही एरर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। अब देखिए फिर से जो सेंटेंस है किसमें है, दो पार्ट में, और वो रूल किसको दे रहा है, बिफोर से रूल दे रहा है। और बिफोर जो रूल है वो किसको बताता है, कि बिफोर का केस मैंने आपको बताया था कि बिफोर के बाद हमेशा पहले हमको क्या मिलनी चाहिए, V2 पावर मिलनी चाहिए, उसके बाद सेंटेंस चाहे इधर हो वो किस में आएगा, हेड प्लस V3 में आएगा, किस में आएगा, हेड प्लस V3 में। क्या बिफोर के बाद है V2 फॉर्म, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, कुड क्या है, मोडाल, V2 फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, और कुड क्या दिखा रहा है, पास्ट फॉर्म को यानी V2 फॉर्म को दिखा रहा है। फिनिश द क्वेश्चन, इससे पहले कि टीचर, इसके बाद कह रहा है द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने हेड मिसिंग कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हेड। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन होती है, क्या होती है, गिवन होती है, यानी क्या होना चाहिए, गिव गेव गिवन होती है, और V3 फॉर्म यहाँ पे क्या है, गिवन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हेड गिवन। तो यहाँ हमारा एरर पार्ट कहाँ पे था, ऑप्शन सी में। किसमें था हमारा एरर पार्ट था ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। फिर से सेंटेंस क्या कह रहा है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड, कि मैं उस पर बिलीव करता हूं जो भी आप कह रहे हैं। अब देखिए जो बिलीव वर्ड है, ये बिलीव वर्ड है, ये किसको डिनोट कर रहा है, याद कीजिए कल मैंने सारे एक्सेप्शनल केस लिखवाए थे कि जब भी हम प्रोग्रेसिव वर्ब की बात करते हैं या स्टैटिव वर्ब्स की बात करते हैं या वर्ब ऑफ परसेप्शन या वर्ब ऑफ सेंसेशन या वर्ब ऑफ पोजेशन जिसमें क्या है ऑनरशिप, चाहे वो थिंक, स्मेल, कंसिडर, टेस्ट, ठीक है, हियर, ये जितने भी वर्ड, रिमेन्स, कंसिडर, ये जितने भी वर्ड होते हैं कभी भी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होते, हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट में होते हैं। और यहाँ पे देखिए उसने टेंस क्या दे दिया, एम बिलीविंग। एम बिलीविंग किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई बिलीव, क्योंकि आई बिलीव किसको डिनोट करता है, आई बिलीव डिनोट करता है, आई है प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे वो सिंगुलर सब्जेक्ट देता तो हम क्या बोलते, ही बिलीव्स। अगर मान लो ही दे देता तब हम बिलीव्स लगाते, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब लेती है, मेन वर्ब, वो लेती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। इतने ही ट्रिक बेस्ड आपको एरर आएंगे टेंस से। अगर आपने अच्छे से रूल को याद किया है, एक्सेप्शनल केसेस को अच्छे से याद किया है, जब भी दो काम एक साथ आ जाए उसके रूल को अच्छे से याद किया, तो आप टेंस का कोई भी एरर इजीली क्रैक आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब देखिए इट इज टाइम, कल ही मैंने आपको रूल पढ़ाया था और कीवर्ड बताया था, जब भी इट इज टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज गुड टाइम आ जाए, उसके बाद जो टेंस आता है हमेशा सिंपल पास्ट यानी V2 फॉर्म में ही आना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है, वी शुड, शुड के साथ उसने हैव डन लगा दी। डन क्या है यहाँ पे, डू, डिड, डन,
यानी थर्ड फॉर्म बात कर रहे हैं, और शुड के साथ अगर कोई भी फॉर्म आती है तो वो क्या आती है, V1 फॉर्म आती है। और जबकि हमारा रूल तो इस पे अप्लाई हो रहा है, इट इज टाइम पे, तो इट इज टाइम के बाद अगर कोई भी फॉर्म आएगी तो वो क्या आएगी, हमेशा V2 फॉर्म। और काम यहाँ पे किसका हो रहा है, डन का काम हो रहा है, तो डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड होती है। और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो फॉर्म हमेशा क्या लेती है, V2 फॉर्म ही लेती है। सो एरर पार्ट क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बस इतने ही क्वेश्चंस थे, चलिए इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आज का जो हमारा टेंस है वो ख़त्म हो चुका है। जितने भी रूल मैंने आपको कराए थे, हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब, अच्छे से उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिया है। साथ ही साथ टेंस का जो पूरा चार्ट है उसको क्विक से क्विक याद कराने की ट्रिक भी बताई है। आई होप वो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से आप उसको याद कर पाएंगे। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो नेक्स्ट क्लास में, जो कि टेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मतलब उस क्लास को मिस मत कीजिए, उससे बनने वाले क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं एग्जाम में, चाहे वो 2 पूछे 4 पूछे, पूछेगा ज़रूर। नरेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब कंफर्म है कि नरेशन और वॉइस से क्वेश्चन आते ही आते, चाहे वो 2 पूछे 4 पूछे, कितनी क्वांटिटी बढ़ाए हमें उससे मतलब नहीं है, बट वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंस का चार्ट अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। जितनी भी क्लासेस डल रही है उनको अच्छे से चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच।